हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी जॉब अलर्ट पर। एनडीए सिविल की 251 वैकेंसियां निकली हैं। 12वीं पास लड़के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे फौजी बनना चाहते हैं, फौज तो नहीं लेकिन फौज जैसी सरकारी नौकरी ये ज़रूर है। तो जो भी बच्चा सरकारी नौकरी देखना चाहता है, फौज की सरकारी नौकरी देखना चाहता है, तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। फॉर्म कैसे भरे, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, स्किल टेस्ट में क्या होगा, एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा वीडियो जरूर देखें। जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे वीडियो को। प्यारे बच्चों, मैंने ना एक रीजनिंग का फुल कोर्स बनाया है, 40+ चैप्टर्स। इसके अंदर अभी 6 या 7 चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं। धीरे धीरे इसमें 40+ चैप्टर अपलोड हो जाएंगे। जो बच्चा रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स लेना चाहता है, जो मेरे से पहले पढ़ चुका है, उसको पता है कि मैं कैसा पढ़ा सकता हूँ कैसा नहीं। तो जो भी लेना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से इस कोर्स को आप लोग खरीद सकते हैं। जस्ट एट द रेट 499 रुपीज़, 499 रुपये में आप लोग ये कोर्स खरीद सकते हैं। ये सुनहरा अवसर होगा आप लोगों के लिए। बाद में ये कोर्स 799 रुपये में हो जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है, जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 799 में बिकेगा। आप लोग पूरी वीडियो इसके अंदर देख पाएंगे, 40+ चैप्टर्स। चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में। क्या बताने वाले थे हम? एनडीए सिविल की वैकेंसी के बारे में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को गूगल में सर्च करना है vacancyjobalert.com। vacancyjobalert.com एक वेबसाइट है जो गवर्नमेंट जॉब की सारी अपडेट आपको देती है, और उसी का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप जब इसमें जाएंगे तो ऑल अपडेट में या फिर न्यू वैकेंसीज में, ठीक है ना, लेटेस्ट जॉब्स के अंदर आपको ये दिखाई दे जाएगा। देखो ये रहा, ठीक है। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे, विद इन ए सेकेंड आप लोग इसके इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पे नीचे चलने पर आप लोगों को दिखाई देगा एक फुल नोटिफिकेशन। ये रहा, ये नोटिफिकेशन हमें देखना है, फुल डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ से सारी डिटेल आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को डिटेल समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। ध्यान से सुनना, वीडियो को बीच में मत छोड़ना, पूरा वीडियो देखना, कोई चीज़ आपसे छूट ना जाए, कोई गलती आपसे हो ना जाए, ताकि फॉर्म गलत होने की वजह से आप सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर ना हो। फॉर्म सही हो आपका और आपका सिलेक्शन हो, ऐसा हम चाहते हैं। तो फॉर्म में कोई गलती ना हो, पूरा वीडियो देखना है। देखिए, जब आप इसे ऐसा कर लेंगे तो यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आप लोगों को ऐसा एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा। ये नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। ये वैकेंसी है नेशनल डिफेंस एकेडमी, कहाँ? पुणे, खड़गवासला, जो इसका हेड ऑफिस है वहाँ पे। किस किस की वैकेंसियाँ हैं देखो भाई। ये सिविल पोस्ट हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC की 27 वैकेंसियाँ हैं। पेंटर की 1, 1, 8, 1, 1, 12, 10। ये 10 किसकी है? कुक की 12, फायरमैन की 10, ठीक है। 5 TA साइकिल रिपेयर की हो गई। सबकी अलग अलग वैकेंसियाँ। मल्टीटास्किंग स्टाफ की बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। कितनी? 182। तो सबके लिए अलग अलग वैकेंसियाँ यहाँ पर निकली हुई है। मल्टीटास्क और लोअर डिवीजन क्लर्क की सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। एज लिमिट आप लोग देख सकते हो, किसी की 18 से 25 है, किसी की 18 से 27 है। बस मैक्सिमम 18 से 25 और 27 2-3 केस में है, बाकी सब में 25 है, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या क्या चाहिए, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ईमेल का क्या रोल है, कोविड के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, और इसके अलावा एक्स्ट्रा वेटेज कैसे मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, सब चीज़ों पे एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एज का क्राइटेरिया। अब सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे बात करेंगे। ये जो 2 नंबर पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि किसी को भी आपने ये फॉर्म बाद में नहीं भेजना है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही लगानी है। पहले क्या होता था, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद एक प्रिंट आउट हम लोगों को हेड ऑफिस में भेजना पड़ता था। अभी ऐसा कुछ नहीं करना, आपको वो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट अपने पास रख लेना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, एनडीए ने जो ये वैकेंसी निकाली है, ये आपको इंस्ट्रक्ट करता है, आपको एक सलाह देता है कि फॉर्म को समय से पहले भर लें। ये नहीं कि लास्ट डेज में हम भरें, ये बता रहा है टू अवॉइड लास्ट मिनट रश।
लास्ट में जो भीड़ होती है, लास्ट के दिनों में जो भीड़ होती है, उससे पहले फॉर्म को भर दे, क्योंकि उस टाइम वेबसाइट क्रैश हो सकती है और आप फॉर्म भरने से चूक सकते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसके बाद 7th पॉइंट में उन्होंने बताया है, ये जो 7th पॉइंट आप देख रहे हो, इसमें कहा है कि भैया फॉर्म भरना ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेयर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन डज नॉट एंटाइटल कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर सिलेक्शन। मतलब ये हुआ कि आप भर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सेलेक्ट हो गए हो, जस्ट फॉर्म भरिए। उसके बाद इसी में एक इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली, अप टू 10 टाइम्स और मोर देन नंबर ऑफ पोस्ट इन ईच कैटेगरी फॉर रिटन टेस्ट एंड अप टू 4 टाइम्स ऑफ मोर फॉर स्किल टेस्ट बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट मार्क्स। देखो बच्चों, इस चीज़ को समझो। पहले तो आपका जो फॉर्म भरा जाएगा उसके बेस पे 10 गुना बच्चे, जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, यानी कि 2510 बच्चे बुलाए जाएंगे पेपर देने के लिए। ठीक है, इसके बाद जब आप पहला पेपर दे लेंगे तो 251 का 4 गुना, यानी कि लगभग 1000 बच्चे बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। किसके लिए? स्किल टेस्ट के लिए। अब देखो यहाँ पे कैंडिडेट आर एडवाइज टू फॉलो ऑल कोविड रिलेटेड गाइडलाइंस। 9 नंबर में इंपॉर्टेंट एक लाइन है कोविड से रिलेटेड, ध्यान से सुनना। डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। अगर आप डबल, देखो फौज का काम है, फौज की कोई भी वैकेंसी निकलती है, फौज आपको पता है रूल रेगुलेशन तोड़ने वाले के बहुत ही खिलाफ है। तो आप कोई रूल रेगुलेशन ना तोड़े, इसके लिए वो जो भी लिखते हैं वो पूरा करना है आप लोगों को। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है, 2 बार वैक्सीन लगी होनी जरूरी है। तो 2 बार वैक्सीन जरूर कंपलसरी होनी चाहिए। तो कंपलसरी आपके पास एक सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहले में जनरल इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो आपका एफ पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सारे मैंने डिस्कस कर दिया है, एफ पॉइंट पे आ जाओ। एफ पॉइंट कहता है कि अगर आप लोगों ने कैंडिडेट शुड नॉट दैट नो एक्स्ट्रा वेटेज विल बी गिवन फॉर एनी एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन। किसी तरह की आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तो आप लोगों को उसके लिए एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दिया जाएगा। चाहे जितनी मांगी है उतनी ज़रूरी है, उससे ऊपर भी है तो कोई एक्स्ट्रा वेटेज, यानी कि ये नहीं कि मैं तो सर पोस्ट ग्रेजुएट हूँ तो मुझे 5 नंबर एक्स्ट्रा दो, ऐसा कोई मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट है जी पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इसमें कह रहा है कि आप लोगों को अपना खुद का ईमेल और खुद का फ़ोन नंबर देना है, क्योंकि हम पूरी प्रोसेस के दौरान ईमेल और एसएमएस के द्वारा ही आप लोगों को अवगत कराते रहेंगे। जैसे कि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप लोगों के पास एक मेल आएगी, एक एसएमएस आएगा। जब आपका पहला टेस्ट क्लियर हो जाएगा तब एक मेल और एक एसएमएस आएगा। जब स्किल टेस्ट क्लियर हो जाएगा तब आपके पास एक मेल और एक एसएमएस आएगा। तो इसलिए आप लोगों को अपना ही मेल आईडी देना है और अपना ही फ़ोन नंबर देना है ताकि आप चेक करते रह सकें। ठीक है, इसके बाद सारे पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सीधा आते हैं क्यू पॉइंट पे। क्यू पॉइंट क्या कहता है? क्यू पॉइंट कहता है कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, कहीं भी, ऑटोनोमस बॉडीज शुड अप्लाई ऑनलाइन आफ्टर ऑब्टेनिंग एनओसी। आपके पास एक एनओसी होनी चाहिए कि मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, उसके बाद ही आप लोग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एस्टेब्लिशमेंट विद ए सर्टिफिकेट दैट नो डिसिप्लिनरी एक्शन इज कंटेम्पलेटेड पेंडिंग अगेंस्ट दैम एंड दे हैव नो ऑब्जेक्शन इन रिलीजिंग दैम इन केस ऑफ सिलेक्शन। आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके यहाँ इसका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो एस पॉइंट है। एस पॉइंट में क्या कह रहा है? कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर डिफरेंट पोस्ट्स एंड आर शॉर्टलिस्टेड फॉर मोर देन 1 पोस्ट। इसको समझो, जो बच्चा एक से ज़्यादा फॉर्म भरेगा, भैया एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसका कहने का मतलब ये है, ये नहीं कि आप कुक का भर सकते हो दूसरा नहीं भर सकते। आप अगर चाहो तो सारी की सारी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फाइनल सिलेक्शन किसी एक में होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए
नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका सिलेबस, ये है 11 नंबर में। एलिजिबिलिटी आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे पहले। लोअर डिवीजन क्लर्क LDC 12th पास होना जरूरी है। 35 इंग्लिश की टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग होने जरूरी है। 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग, या फिर हिंदी में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो 30 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए। समझ में आया होगा आप लोगों को। इसके बाद देखिए, दूसरी पोस्ट थी पेंटर। पेंटर के लिए क्या होना जरूरी है? 12th क्लास पास होना जरूरी है और 2 ईयर एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और अंडरटेकिंग इन द ट्रेड। कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सिंपली कहीं भी जाके किसी भी कंपनी, किसी भी ठेकेदार के थ्रू एक आपके नाम का एक्सपीरियंस लेटर बनवाना है 2 साल का। बहुत ही ईजी काम है, इतने तो आपके लिंक मिल जाएंगे आपको। जैसे ड्राफ्ट्समैन में डिप्लोमा मांगा है। अब डिप्लोमा हमारे पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को ना भरें। ITI वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन, सिविलियन मोटर ड्राइवर, इसके पास क्या है? एक तो आप लोगों को 12th पास होना चाहिए, दूसरा हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना ज़रूरी है और तीसरा 2 साल का एक्सपीरियंस। तो ये एक्सपीरियंस आप किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर आपका कोई लिंक है या पैसे वैसे दे के वहाँ से ये एक्सपीरियंस बनवा सकते हो अगर आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस है तो, ठीक है। स्किल टेस्ट में आपको देखो करके तो दिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद कंपोजिटर कम प्रिंटर, इसका क्या है? इसमें भी एक्सपीरियंस दिखाना है। तो यहाँ पर आपको पहले तो 12वीं पास होना ज़रूरी है और एक एक्सपीरियंस चाहिए आप लोगों को, ठीक है। देखो आगे, सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट, यहाँ पर आप लोग किसी भी मॉल में जाकर वहाँ पे प्रोजेक्शन का काम किया हो सिनेमा के अंदर, तो वहाँ पे 12वीं पास आप हो और किसी मॉल के अंदर जाके एक सर्टिफिकेट बनवा लेना, थोड़ा सा उस काम को सीख लेना, तो ये आपका सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट हो जाएगा। सिनेमा का जो प्रोजेक्ट दिखाते हैं ना, प्रोजेक्ट के थ्रू ही तो सिनेमा चलता है, तो वो दिखाना है आप लोगों को। इसके बाद है कुक का एक्सपीरियंस आप किसी भी बड़े होटल से जो रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे होटल जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल हैं, ठीक है, FSSAI द्वारा, तो ऐसे होटल से आप लोग अपना एक्सपीरियंस कुक का भी बनवा सकते हैं, ठीक है। ITI आपको होना ज़रूरी है। 12th इक्विवेलेंट ब्लैक स्मिथ के लिए होना ज़रूरी है। फायरमैन एसेंशियल, इसमें तो आपके पास फायरमैन का डिप्लोमा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, फायरमैन के लिए एक चीज़ और है कि आपकी नॉट टेस्ट एज द फिजिकल फिटनेस ETC, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड, 165 सेंटीमीटर हाइट होनी ज़रूरी है। चेस्ट के बारे में बताया गया, ये सब किसके लिए है? फायरमैन के लिए। नेक्स्ट है टेक्निकल अटेंडेंट, बेकर एंड कन्फेक्शनर। ये कौन है? बेकर और कन्फेक्शनर का काम जो करते हैं। यहाँ पे ITI की हुई हो या फिर आप 10वीं पास हो, ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी बेकरी से, तो आप एक रजिस्टर्ड बेकरी पे जाके इसका भी एक्सपीरियंस थोड़े 2 महीने 1 महीने काम करके इसका 1 साल का एक्सपीरियंस बनवा सकते हो जुगाड़ लगा के। लास्ट में टेक्निकल अटेंडेंट साइकिल रिपेयर, इसका जैसे कुछ बड़ी साइकिल कंपनियां होती हैं वहाँ से आप बनवा सकते हो। जो शहर के अंदर बड़े बड़े ऐसे नहीं होते हैं शोरूम जहाँ पे बहुत सारी साइकिल होती है, वो वहाँ से बनवा सकते हो। लास्ट में मल्टीटास्किंग, इसके लिए नथिंग इज़ रिक्वायर्ड, ओनली 10th क्लास इज़ रिक्वायर्ड, तो आप इसका अप्लाई करो, सबसे अच्छा है। इसके बाद देखिए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, एज रिलैक्सेशन वगैरह आपको ऑलरेडी पता है। सिलेबस पे आ जाते हैं सीधा। 11 नंबर पे आपका सिलेबस है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना इसको। क्वेश्चन ऑन जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मैंने कहा था ना मेरा कोर्स ले लो, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल इंग्लिश अप टू द लेवल ऑफ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसका तो मैं बता देता हूँ आपको, जो भी कुछ आएगा 10th से ऊपर कुछ नहीं आएगा, 10वीं क्लास तक का सब कुछ आता है। हाँ, थोड़ा सा GK GS थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, बाकी सब 10वीं बेस ही आता है। जो आप जनरली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो वही सब इसमें आता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन पेपर ऑफ रिटर्न टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी में होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, और ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ठीक है। स्किल में क्या होगा? द रिक्विसाइट जो हमने पूछा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड, बी रेस्ट्रिक्टेड अप टू 4 times और मोर देन द नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड कॉल्ड फॉर स्किल फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट वेर एवर एप्लीकेबल,
जहाँ जहाँ फिजिकल की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ फिजिकल भी कराएंगे, जहाँ प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ प्रैक्टिकल ही करवाएंगे, ठीक है। टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर ओनली, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसका कोई मार्क्स नहीं लगेगा। मतलब जो भी मार्क्स लगेंगे आपने 100 में से लगेंगे, जो टेस्ट आप दोगे उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे उसमें से लगेंगे, 100% वेटेज वहीं से रहेगा, और बाकी सब क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, उसका कोई मार्क्स नहीं जुड़ने वाले। क्वालिफाई कर लिया तो फिर फाइनल मेरिट भी आपकी टेस्ट के बेस पर ही लगेगी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जब आप लोगों को बुलाया जाए टेस्ट के लिए तो आप लोगों को एक आईडी कार्ड लेके वहाँ पर पहुँचना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बताया, और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब चीज़ें जो मैंने बताई ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। और रिपोर्टिंग टू एकेडमी फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर, ये चीज़ें आप ज़रूर लेके जाना। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओरिजिनल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी चीज़ें थी सब आपको लेके जानी है, ठीक है। उस टाइम आपके कॉल लेटर में भी ये चीज़ें लिख कर आएंगी। तो थैंक यू वेरी मच। अगर ऐसी वीडियो और चाहते हो तो शेयर करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐसी वीडियो के बारे में बताओ कि इस चैनल पर हम लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में अपडेट देते हैं।